आपने अब तक अपराध की कई घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन जो घटना आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो शायद ही आपने सुनी हो। हम बात कर रहे हैं 3 ऐसी औरतों के बारे में जिन्होंने सिर्फ 6 सालों में 42 बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। आखिर ये 3 बेरहम औरतें कौन थी? और ये बच्चों को इतनी बेरहमी से क्यों मारती थी? और ये औरतें कैसे पकड़ी गईं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज जो दास्तान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे दुनिया कोल्हापुर सीरियल किलर के नाम से जानती है। ये घटना है 1996 की। एक सुनसान जगह पर लगभग 18 महीने के एक बच्चे की लाश पड़ी हुई मिली थी और पास के बिजली के खंभे पर खून के निशान भी मिले। बच्चे की हालत और खंभे पर खून के निशान को देखकर साफ दिख रहा था कि बच्चे को किसी ने पैरों से पकड़कर उसके सर को खंभे पर मार दिया है, जिससे बच्चे की मौत हो गई है। वैसे इस इलाके में ये पहली ऐसी घटना नहीं थी, बल्कि कुछ सालों में आसपास के कई इलाकों में दर्जनों बच्चे गायब हुए थे और कई बच्चों की लाशें ऐसी ही मिली थी जिनकी हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई हो। अब पुलिस कातिलों की तलाश में लग गई, लेकिन कई महीनों तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन काफी कोशिशों के बाद पुलिस को आखिरकार पता चल गया कि ये हत्याएं 3 महिलाओं ने की है। और ये महिलाएं थीं सीमा गावित, रेणुका शिंदे और अंजना बाई। इस मामले की मुख्य आरोपी अंजना बाई थी और सीमा गावित और रेणुका शिंदे इसकी बेटियां थीं। अंजना बाई नासिक से थी और ये बहुत ही गरीब परिवार से थी और बहुत ही कम उम्र में इसको चोरी करने की आदत लग गई थी। जब अंजना बाई जवान हुई तो उसे एक ट्रक ड्राइवर से प्यार हो गया और वो इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन इसके घरवालों की मर्जी नहीं थी कि अंजना उस ट्रक ड्राइवर से शादी करे। इसलिए अंजना बाई उस ट्रक ड्राइवर के साथ नासिक से भागकर पुणे आ गई। पुणे में इन दोनों ने शादी कर ली और कुछ दिनों के बाद अंजना बाई ने 1973 में एक लड़की को जन्म दिया और उसने उसका नाम रेणुका शिंदे रखा। जब अंजना ने एक बेटी को जन्म दिया तो उसका पति उसे छोड़कर भाग गया और उसने दूसरी शादी कर ली। पति के छोड़े जाने के बाद अंजना बाई को पैसों की दिक्कत हो रही थी। ऐसी हालत में उसने पैसे कमाने के बजाय चोरी का रास्ता अपनाया और लोगों की जेब काटना शुरू कर दिया। वो मंदिरों, दुकानों और बाजारों में चोरी करने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद अंजना बाई की जिंदगी में मोहन गावित के नाम का एक और शख्स आया। मोहन आर्मी का एक रिटायर्ड जवान था। 1974 के आसपास अंजना और मोहन ने शादी कर ली और 1975 में अंजना बाई ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया और उसने उसका नाम सीमा गावित रखा। लेकिन कुछ समय बाद मोहन ने भी अंजना बाई का साथ छोड़ दिया और उसने भी दूसरी शादी कर ली। पैसों की किल्लत की वजह से अंजना बाई ने फिर से चोरी चकारी का काम शुरू कर दिया और उसने अपनी दोनों बेटियों को भी इसी काम पर लगा दिया, जबकि उसकी बेटियों ने अभी पूरी तरह होश भी नहीं संभाला था। देखते ही देखते महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अंजना और इसकी बेटियों के ऊपर चोरी चकारी के 125 से भी ज्यादा केस हो चुके थे, लेकिन ये कभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाई। अब साल 1989 आ चुका था और अंजना की बड़ी बेटी रेणुका शिंदे अब जवान हो गई थी। इसने पुणे में किरण शिंदे से शादी कर ली जो एक टेलर था। शादी के बाद भी इनकी चोरियां नहीं रुकी और ये दिन रात इसी धंधे में लगी हुई थी। अब साल आ चुका था 1990 और रेणुका रोज की तरह एक मंदिर में चोरी कर रही थी, लेकिन आज वो चोरी करते हुए पकड़ी गई। पकड़े जाने पर ये भी हर चोर की तरह यही बोल रही थी कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन लोग इसका यकीन नहीं कर रहे थे। जब इसके लाख कहने पर भी लोगों ने इसका यकीन नहीं किया,
तो इसने अपनी गोद में अपने ही बच्चे की झूठी कस्में खानी शुरू कर दी और कहने लगी, मैं एक छोटे बच्चे की माँ हूँ, आखिर मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ। जब उसने अपने बच्चे की कसम खा ली तो लोगों ने इसका यकीन कर लिया और इस तरह वो वहां से बचने में कामयाब हो गई। अब रेणुका के समझ में आ गया कि अगर चोरी के दौरान पकड़े जाने पर हमारे पास एक बच्चा हो तो हमारा वहां से निकलना आसान हो सकता है, और यहाँ से शुरू होती है हत्याकांड की शुरुआत। 1990 में गर्मियों का मौसम था। रेणुका को कोल्हापुर के नजदीक एक सुनसान इलाके में एक बच्चा यूं ही घूमता हुआ नजर आया। रेणुका ने आसपास देखा और मौका पाकर उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे लेकर चली गई। बच्चे की उम्र सिर्फ 18 महीने थी, इसलिए वो बच्चा भी उसके साथ आराम से चला गया। अब रेणुका उसे एक मंदिर में लेकर गई और अपने शिकार का इंतजार करने लगी। मौका पाकर उसने एक महिला का पर्स चुराने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई और लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसने पहले की तरह ही लोगों से कहना शुरू किया कि वो चोर नहीं है, लेकिन लोग यहाँ भी नहीं मान रहे थे। लेकिन इस बार उसने बच्चे की कसम नहीं खाई, बल्कि उसने उस 18 महीने के मासूम बच्चे को जमीन पर जोर से पटक दिया और कहने लगी कि मैंने चोरी नहीं की। बच्चे को जोर से पटकने बाद लोगों का ध्यान रेणुका की चोरी से हटकर उस बच्चे की तरफ चला गया, क्योंकि पटकने की वजह से उस बच्चे का सर फट गया था और उसका बहुत खून बह रहा था। उसके बाद वह मौजूद सभी लोग रेणुका को चोर कहने के बजाय उसी महिला को बुरा भला कहने लगे जिसका पर्स रेणुका चुरा रही थी। अब लोगों ने उस बच्चे को उठाया और रेणुका की गोद में दे दिया और उसे कहने लगे कि तुम अपने बच्चे को किसी हॉस्पिटल ले जाओ। रेणुका की ये चाल काम कर गई और वो वहां से बचने में कामयाब हो गई। रेणुका ने पूरी घटना अपनी माँ और बहन को बताई और उन दोनों को भी ये तरकीब बहुत पसंद आई और उन तीनों ने ये तय कर लिया कि आगे से हम जब भी चोरी करने जाएंगे तो हम अपने साथ एक बच्चे को जरूर लेकर जाएंगे। उधर जिस बच्चे को रेणुका ने मंदिर में पटका था वो सर फटने की वजह से अभी भी रोए जा रहा था और उसके रोने की वजह से ये तीनों माँ बेटियां परेशान हो रही थी। और आखिरकार उन्होंने इस बच्चे से पीछा छुड़ाने का फैसला किया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गई। बच्चे से पीछा छुड़ाने का तरीका इतना क्रूर था कि आपका भी दिल दहल जाएगा। रेणुका ने उस बच्चे की टांगें पकड़ी और पास ही के बिजली के खंभे पर उस बच्चे का सर तब तक पटका जब तक वो बच्चा तड़प तड़प कर मर नहीं गया। बच्चे के मरने के बाद उन्होंने उसे पास ही में बहते हुए नाले में फेंक दिया। अब इन तीनों माँ बेटियों को ये पता चल गया कि उनका ये तरीका बहुत अच्छा है और इसमें पकड़े जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह अब ये तीनों माँ बेटियां पहले बच्चों को किडनैप करती थी, फिर उन्हें चोरी में इस्तेमाल करती थी और पकड़े जाने पर ये बच्चे को जमीन पर पटक देती थी और लोगों का ध्यान इनकी चोरी से हटकर बच्चे पर चला जाता था और मौका पाकर ये वहां से निकल जाती थी और फिर घर आकर बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार दिया करती थो। ये महिलाएं इतनी बेरहम थी कि उन्होंने एक बार एक बच्चे को पानी से भरी हुई बाल्टी में मुंह के बल डूबाकर मार दिया था और एक बार इन्होंने चोरी के दौरान पकड़े जाने पर एक 2.5 साल की बच्ची को सड़क पर पटक दिया और हमेशा की तरह ये वहां से भी बचकर निकल गई और बच्ची को साथ लेकर आ गई, लेकिन चोट लगने की वजह से वो मासूम बच्ची रोए जा रही थी। उस बच्ची के रोने से इन तीनों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस बच्ची को पटक पटक कर मार दिया और उसे एक थैले में डाल दिया और उस थैले को लेकर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चली गई। जरा सोचिए कि ये तीनों कितनी बेरहम थी कि एक बच्ची को मौत के घाट उतारने के बाद ये तीनों फिल्म देखने चली गई। फिल्म खत्म होने के बाद वो तीनों उस ठेले को लेडीज वॉशरूम में लेकर गई और उसे वहीं छोड़कर बाहर आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सभी बात का पता कैसे चला,
तो बता दें कि अंजना बाई रेणुका शिंदे और सीमा गावित के जुर्म का खुलासा 1996 में तब हुआ जब इन्हें गिरफ्तार किया गया। हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अंजना बाई के दूसरे पति ने भी उसे छोड़कर प्रतिभा नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली थी। इन तीनों माँ बेटियों ने प्रतिभा की भी एक बेटी को किडनैप किया और इसे चोरी में इस्तेमाल करने के बाद मार दिया और मारकर गन्ने के खेत में फेंक दिया। अक्टूबर 1996 में प्रतिभा ने ही पहली बार अपनी बेटी की हत्या की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई और इसने ही पहली बार इन तीनों महिलाओं का नाम पुलिस को बताया। अब इन तीनों माँ बेटियों को ये पता चल चुका था कि पुलिस इनके पीछे लगी हुई है, इसलिए ये तीनों माँ बेटियां अंडरग्राउंड हो गई। लेकिन 19 नवंबर 1996 को पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को बच्चों की किडनैपिंग और हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान ये तीनों महिलाएं किडनैपिंग और हत्या के आरोप से इनकार करती रही और ये कहती रही कि हम बस छोटी मोटी चोरी ही करते थे। लेकिन कई लोगों ने ये गवाही दी कि उन्होंने इन तीनों महिलाओं को अलग अलग समय पर अलग अलग बच्चों के साथ देखा था और अक्सर ये बच्चे को जमीन पर पटक देती थी, लेकिन इसके बाद भी इन तीनों ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। अब पुलिस ने रेणुका के पति किरण शिंदे को गिरफ्तार किया और पुलिस को यह पता चल चुका था कि उसका इस मामले में कोई हाथ नहीं है, इसलिए पुलिस ने उसे सरकारी गवाह बनाने का मौका दिया और कहा कि अगर तुम इन तीनों के खिलाफ गवाही दे दोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। इस तरह किरण शिंदे सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया और उसने अपनी पत्नी, सास और साली के खिलाफ गवाही देते हुए ये कहा कि इन तीनों ने कई बच्चों की हत्या और किडनैपिंग की है। किरण शिंदे की गवाही के बाद पुलिस ने इन तीनों महिलाओं से सख्ती से पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे इन तीनों की सारी अकड़ निकल गई और इन तीनों ने अपने गुनाह कबूल करने शुरू कर दिए और जो खुलासे इन तीनों ने पुलिस को बताए वो सुन पुलिस का पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि इन्होंने पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक से बच्चों को अगवा किया था और इन बच्चों का इस्तेमाल चोरी में करने के बाद इनको अलग तरीकों से मार दिया करती थी। पुलिस ने जब इनके घर की तलाशी ली तो वहां से इनको कई बच्चों के कपड़े मिले। पुलिस पूछताछ में इन तीनों ने ये कबूल किया कि ये बच्चों को बहुत बेरहमी से मारा करती थी। कुल मिलाकर ये तीनों महिलाएं किसी हैवान से कम नहीं थी। पुलिस ने इन तीनों पर 42 बच्चों के अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को सिर्फ 13 बच्चों की किडनैपिंग और 5 बच्चों के मर्डर से जुड़े ही सबूत मिले। गिरफ्तारी के बाद अब इन तीनों को जेल भेज दिया गया और पुलिस सबूत जुटाने में लग गई। लेकिन कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले ही अंजना बाई की बीमारी की वजह से मौत हो गई और उस वक्त अंजना बाई की उम्र 50 वर्ष थी। अंजना बाई की मौत के बाद उसकी दोनों बेटियों पर ये मामला चलाया गया। ट्रायल के दौरान पुलिस ने 156 गवाह कोर्ट में पेश किए और इन दोनों बहनों पर 13 बच्चों की किडनैपिंग और 10 बच्चों की हत्या का आरोप लगाया गया। लेकिन 19 जून 2001 को कोर्ट ने 13 किडनैपिंग और 10 हत्या के बजाय 6 बच्चों की हत्या का गुनहगार इन दोनों बहनों को मान लिया। निचली अदालत में इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन सरकारी गवाह बने रेणुका के पति को माफी मिल गई क्योंकि उसका इस मामले में कोई हाथ नहीं था और पुलिस को भी ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे ये साबित हो सके कि किरण शिंदे भी इस मामले में शामिल है। अब इन दोनों बहनों ने सेशन कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले पर रोक लगते हुए सुनवाई की, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 9 सितंबर 2004 को सेशन कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए फांसी की सजा ही सुनाई। अब इसके बाद इन बहनों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया, लेकिन 31 अगस्त 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा।
जब सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इनको माफी नहीं मिली तो इन्होंने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की, जिसमें मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील की गई। लेकिन 2014 में राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने इनकी दया याचिका खारिज करते हुए इनकी मौत की सजा पर मोहर लगा दी। अब इन दोनों बहनों ने 19 अगस्त 2014 को फिर बॉम्बे हाई कोर्ट जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने एक याचिका दायर की और कहा कि हमें मौत की सजा 2001 में ही मिल गई थी, लेकिन आज 14 साल बाद भी इस पर अमल नहीं किया गया, जबकि हम दोनों बहनें मौत की सजा के डर के साथ जी रही हैं। क्योंकि उस फैसले को अभी तक अमल में नहीं लाया गया है, इसलिए हमारी कोर्ट से अपील है कि हमारी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। काफी महीनों की सुनवाई के बाद 18 जनवरी 2022 को मुंबई हाई कोर्ट ने सीमा गावित और रेणुका शिंदे की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। फिलहाल ये दोनों बहनें पुणे के नरवादा जेल में अपनी सजा काट रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे गायब होते रहे लेकिन पुलिस क्या कर रही थी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये तीनों महिलाएं जितने भी बच्चे अगवा करती थी वो सभी गरीब और झुग्गी में रहने वाले होते थे। शायद यही वजह थी कि पुलिस ने इन बच्चों को ढूंढना जरूरी नहीं समझा और एक के बाद एक 42 बच्चे गायब हो गए। अगर पुलिस शुरू में कार्यवाही कर लेती तो शायद आज वो बच्चे अपने घरों में होते। दोस्तों, कोर्ट द्वारा इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।